नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं रविंद्र जैन पत्रकार भोपाल से बोल रहा हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग सोशल मीडिया पर हमारे दिगंबर आचार्यों मुनिराजों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और मनगढ़ंत बातें लिखकर उनका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। महाराज जी, जुलाई में जब हमें इस बात की जानकारी लगी तो वो पढ़कर, सुनकर और देखकर मन बहुत दुखी हुआ। और यही कारण है कि हम कुछ लोगों ने ये तय किया कि जो भी इन मुनियों के खिलाफ लिख रहे हैं उनसे कहा जाए कि या तो वो माफी मांगे और या फिर उनको उनकी करने की सजा दी जाए। पिछले 4 महीने से महाराज जी हम लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनमें से कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग अभी फरार हैं, कुछ की जमानत हो गई है। महाराज जी, इस लड़ाई को हम पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुनि भक्त हैं, हम जब ये सब देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मेरा सवाल आपसे यह है महाराज जी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम साधर्मी बंधु को जेल भेजकर अच्छा नहीं कर रहे। कभी कभी लगता है कि नहीं, यदि इनको जेल नहीं भेजेंगे तो ये उचित नहीं होगा। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो उचित है या नहीं। हम बात तुम्हें उदाहरण दे सकते हैं। शास्त्रों में भगवान को और गुरुओं को वो स्वयं रक्षा नहीं करते। जितने महान होते हैं वे स्वयं की रक्षा नहीं करते। राष्ट्रपति की रक्षा बॉडीगार्ड करता है। दिगंबर मुनि स्वयं की रक्षा नहीं करते, लेकिन दिगंबर मुनि की रक्षा श्रावक करता है। और श्रावक के लिए किसी भी हद तक कोई जा सकता है। एक मुनिराज पर जब आक्रमण हुआ तो शूकर को शेर के लिए शूकर को बार करना पड़ा और शूकर ने बार किया। आगम में उदाहरण मिलते। मैंने इस संबंध में, रक्षाबंधन के संबंध में बार काफी आपसे कहा था, सारे समाज को कहा था। हम साधु लोग तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आप श्रावकों को चुप बैठना नहीं। हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जब श्रावक, शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा, आचार्य खुद लिख रहे हैं श्रावक का अधिकार क्या है। श्रावक को खुद कह के गए, उन्होंने ये उदाहरण लिख करके क्या संदेश देना चाहते आचार्य। तो स्वयं के लिए साधु की सारी तक अपने, देखो आज ये व्हाट्सएप पे जो चाहे जो निकाल रहा है, जो मन में। अरे भाई, सत्य हो तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसका निषेधक नहीं हूं कि शिष्टाचार या किसी चीज का आप निकालते हो, लेकिन तुम कुछ भी निकाल रहे और सीमा पार कर रहे, इतनी सीमा कि तुम एक श्रावक होकर, तुम्हारे पास कोई भी अभी श्रावक का भी गुण नहीं है और तुम इतने बड़े महान आचार्य, महान साधु संत, जिनके लिए आज कलयुग में महावीर का प्रतिरूप माना जाता है, उनके संबंध में तुम बकरा। ध्यान रखना, आपने जो कथन किया, कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल को 100 गुनाह माफ है, और ये गुनाह जिनके संबंध में आप चर्चा कर रहे हो, इनके 100 गुनाह पूरे हो चुके। अब आपको लिए कोई दोष नहीं। 100 गुनाह सन 1900 कब 95 96 से ये परंपरा चल रही। 95 में पीएचडी में ग्रंथ में लिखे ऐसे ऐसे आचार्यों के नाम लिखे, कोई प्रमाण नहीं है। उस समय के आचार्यों, श्रावकों ने चूड़ियां पहन रखी थी कि उस समय के आचार्यों ने, उनके श्रावकों ने कुछ बोले नहीं। ऐसी ऐसी बातें लिख दी। हमारे पूज्य धर्मसागर महाराज जी, सब हमारे पूज्य धर्मसागर महाराज जी, बड़े बड़े आचार्य, प्रभाव करने वाले आचार्य, उनके संबंध में ऐसी ऐसी बातें लिखें तो जैन समाज को उसी समय चेत जाना चाहिए थी। उसी समय जो कदम आप रविंद्र जी ने आज उठाया है, ये कदम 25 साल पहले उठना चाहिए था। दिगंबर श्वेतांबरों को दोनों को उठाना चाहिए था। यदि ये अंकुर को वहीं समाप्त कर दिया जाता तो आज तुम्हारे लिए ये नौबत नहीं आती। वहीं पीएचडी जब्त करा देते। ऐसे नहीं है कोई के संबंध में कुछ भी लिखते रहो।
कुछ भी लिखने की छूट नहीं है। तुम्हारा आगे आने वाला चाहिए, सामने वाला। एक बार किसी ने लिखा है कि देश इसलिए बर्बाद नहीं होता कि यहां गद्दार लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद होता है कि अच्छे लोग चुप रहते, अच्छे लोग सामने नहीं आते। इसका परिणाम वो निकलता है कि उनकी हौसले बढ़ते जाते। तो इस प्रकार की स्थिति 25 साल पहले होना चाहिए थी, पर लोगों ने उसको सहानुभूति करके बस, और कुछ लोग समर्थन करने वाले मिल जाते हैं, हाँ आई एम सॉरी प्लीज घर में बैठ के कह दिया। अरे ऐसे सॉरी प्लीज से काम नहीं चलता। जब तुमने सार्वजनिक अपराध किया है तो सारे दुनिया के सामने लिखित में अपराध होना चाहिए, और उसका निर्णय पूरे अखिल भारतवर्षीय समाज को करना चाहिए। तो आपने जो कुछ भी किया, एक बहुत बड़ी एक श्रावक की भूमिका में जैन समाज ने जो किया वो कृष्ण जी बनकर किया। 25 साल से इनके 100 अपराध माफ हो गए, अब 100 से ऊपर हो गया था, तो अब 100 से ऊपर तो कृष्ण जी क्या करते बेचारे, अति हो गई। सामने पूरी सभा के अंदर, सबके बड़े सभा के बीच में ही कृष्ण जी का मजाक उड़ाने लगा, वो अपराध करने लगा। यानी इसकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि आ जाती है, तब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। सदा सावधान रहना चाहिए। मैं तो एक ही कहता हूं, वार सिर्फ गलत नहीं आना चाहिए। सही है, आपके पास प्रमाण है, कोई बात नहीं, नैतिकता है तो ठीक। आप कुछ भी लिख रहे, कुछ भी, जिस संबंध में जो वार सिर्फ चले, हालांकि दंड मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने गलत वार सिर्फ चलाए, हमने देखा है ऐसा। और आचार्य श्री के ऊपर, आचार्य श्री संघ के ऊपर जिसने भी चलाया, क्योंकि ये निर्दोष है, उनकी या तो दुर्गति हुई है या होने वाली है। और कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट आपको न्याय देगा। कोर्ट ऐसा नहीं है, कानून इतना अंधा नहीं है। एक यहां पर एक विध्वंस की कहानी करके एक किताब निकली थी, गलत आरोप थे। ललितपुर से एक मुन्ना लाल सठियाना है, आप जैसे व्यक्ति हैं वो, उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि 3 बार अरेस्ट वारंट निकल चुका उनके संपादकों के लिए। अब वो फरार होते गए, भागते गए, वो बात अलग है। कुछ तो फरार होते होते ऊपर ही चले गए। वारंट निकला, गिरफ्तारी वारंट निकला, और कोर्ट ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं है कि तुम किसी के संबंध में बिना उसके कुछ भी निकाल दो। तो अभी तक ये 2 व्यक्ति सामने आए दुनिया के, एक तो ललितपुर से मुन्ना लाल सठियाना, और भोपाल से तुम रविन्द्र जैन आए, जिन्होंने इस आवाज उठा करके कृष्ण जी की उस परंपरा को जीवित किया है जो कृष्ण जी ने शिशुपाल के साथ किया था। जिज्ञासा के अगले क्रम में आदरणीय ब्रह्मचारी विनोद भैया जी।